इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। इसे किसी भी गलत नजरिए से ना ले। मेरा नाम नीतू है। मैं 27 साल की एक साधारण और आत्मनिर्भर महिला हूँ। मैं ग्रेटर नोएडा के एक शांति इलाके में अपने परिवार के साथ रहती हूँ। मेरी जिंदगी बाहर से देखने पर बिल्कुल परफेक्ट लगती है। मेरे पति एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं और अक्सर काम के सिलसिले में अलग अलग शहरों में जाते रहते हैं। घर में मेरी 3 साल की बेटी है जो मेरी दुनिया है। इसके अलावा मेरे सास ससुर भी है जो मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं। भगवान की कृपा से घर में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी जिंदगी में खालीपन है जो कभी कभी बहुत गहरा महसूस होता है। खासकर तब जब रात को सब सो जाते हैं और मैं अकेले खिड़की के पास बैठकर दूर तक फैली खामोशी को देखती रहती हूँ। उन पलों में मुझे अपने पुराने दिन याद आते हैं। मेरा मायका बिजनौर में है जहाँ मैंने अपना बचपन बिताया। वहाँ की गलियाँ, वहाँ के लोग और खासकर कुछ रिश्ते आज भी मेरे दिल के बहुत करीब हैं। पिछले महीने की एक सुबह जब मैं किचन में चाय बना रही थी, तभी मेरे फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर माँ का नाम देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने तुरंत कॉल उठाया। माँ ने हालचाल पूछने के बाद कहा कि अर्जुन का एग्जाम दिल्ली में है और अगर मुझे कोई दिक्कत ना हो तो वह कुछ दिन मेरे पास रुक सकता है। यह सुनते ही मेरे मन में एक अलग ही खुशी जाग गई, क्योंकि इतने दिनों बाद मायके से कोई अपने जैसा मिलने आने वाला था। मैंने बिना सोचे हाँ कर दी। अर्जुन मेरे बचपन का दोस्त रहा है। हम दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ाई की थी। उसके पापा और मेरे पापा साथ काम करते थे, इसलिए हमारे परिवार में भी काफी घनिष्ठता थी। हम दोनों ही अपने घरों में इकलौते थे, इसलिए बचपन का ज्यादातर समय हमने साथ ही बिताया। खेलना, पढ़ना, लड़ना, झगड़ना और फिर मान जाना, यह सब हमारे दोस्ती का हिस्सा था। समय के साथ सब बदल गया। 12वीं के बाद मैंने आगे की पढ़ाई के लिए बीए में दाखिला लिया और वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए बाहर चला गया। धीरे धीरे बातचीत कम होती गई और फिर मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मैं अपनी नई जिंदगी में व्यस्त हो गई और उससे सिर्फ एक बार मुलाकात हो पाई थी। अब इतने सालों बाद वह पहली बार मेरे घर आने वाला था। यह सोचकर मन में एक हल्की सी उत्सुकता भी थी और थोड़ी सी घबराहट भी। अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठ गई, घर को अच्छे से साफ किया और उसके आने की तैयारी करने लगी। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतनी उत्साहित क्यों हूँ। शायद इसलिए क्योंकि इतने समय बाद कोई ऐसा मिलने आ रहा था जो मुझे मेरे पुराने दिनों की याद दिलाएगा। करीब 11 बजे डोर बेल बजी। मेरा दिल अचानक तेज धड़कने लगा। मैंने दरवाजा खोला तो सामने अर्जुन खड़ा था। वह पहले से काफी लंबा हो गया था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान वही पुरानी थी जिसने मुझे एक पल में सालों पीछे पहुंचा दिया। वह मुझे देखते ही मुस्कुराया और बिना कुछ सोचे गले लगा लिया। उसे एक पल में जैसे सारी दूरी खत्म हो गई। मैंने हंसते हुए कहा, तुम तो बहुत बदल गए हो। उसने जवाब दिया, तुम भी पहले जैसी नहीं रही। उसकी बात सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन अंदर कहीं कुछ अलग सा महसूस हुआ। मैंने उसे अंदर बुलाया। मेरी बेटी पहले तो उसे देखकर थोड़ी झिझकी, लेकिन कुछ ही देर में उसके साथ खेलने लगी। अर्जुन बच्चों के साथ जल्दी घुल मिल जाता है। यह बात पहले भी थी और अब भी थी। उसने मेरी बेटी को गोद में उठाया और उसके साथ खेलने लगा। यह देखकर मेरे चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई।
कुछ देर बाद वह फ्रेश होने चला गया और मैं किचन में चाय बनाने लगी। जब हम दोनों चाय लेकर बैठे तो बातों का सिलसिला शुरू हो गया। हमने स्कूल के दिनों को याद किया, अपने पुराने दोस्तों के बारे में बात की और यह भी जाना कि कौन कहाँ है और क्या कर रहा है। उन बातों में एक सच्चाई थी, एक अपनापन था जो आजकल की जिंदगी में कहीं खो सा गया है। दिन कब गुजर गया पता ही नहीं चला। शाम होते होते मुझे एहसास हुआ कि इतने दिनों बाद मैं सच में दिल से ऐसे हूँ। रात को हमने साथ में खाना खाया और फिर सोने की तैयारी करने लगे। मैंने उसे अपने कमरे में ही रुकने को कहा क्योंकि घर में बाकी कमरे बंद थे और वहां जगह भी थी। उसने बिना किसी झिझक के हाँ कर दी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और खिड़की से आती ठंडे हवा माहौल को और भी शांत बना रही थी। मेरी बेटी बीच में सो गई और हम दोनों अपने अपने कोनों में लेटकर बातें करने लगे। बातों का विषय फिर से बचपन की यादें बन गई। हम दोनों उन पलों को याद करके हंसते रहे, लेकिन उसी हंसी के बीच कभी कभी एक खामोशी भी आ जाती थी जो बहुत कुछ कह जाती थी। धीरे धीरे बातचीत कम होती गई और कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन वह सन्नाटा अजीब नहीं था। उसमें एक सुकून था, एक अपनापन था। मैंने हल्के से उसकी तरफ देखा। वह आंखें बंद किए हुए था, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांति थी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि वक्त ने हमें कितना बदल दिया है। अब हम बच्चे नहीं रहे, लेकिन दिल के किसी कोने में वह मासूमियत अब भी जिंदा है। उस रात मुझे देर तक नींद नहीं आई। मेरे मन में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। पुराने दिन और वर्तमान के बीच जैसे कोई पुल बन गया था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सिर्फ एक मुलाकात है या कुछ ऐसा जो मेरे अंदर छिपी भावनाओं को जगा रहा है। आखिरकार मैं भी आंखें बंद करके लेट गई। अगली सुबह मेरी नींद थोड़ी देर से खुली। जब आंखें खुली तो खिड़की से आती हल्की धूप कमरे में फैल चुकी थी। एक पल के लिए मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ। फिर अचानक मुझे याद आया कि अर्जुन घर पर है। मैंने तुरंत इधर उधर देखा तो वह उठ चुका था और मेरी बेटी उसके साथ खेल रही थी। उनकी ऐसी एसी की आवाज कमरे में गूंज रही थी। वेदर से देखकर मेरे चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। इतने दिनों बाद घर में ऐसी रौनक महसूस हो रही थी। मैं उठकर किचन में गई और नाश्ता बनाने लगी। थोड़ी ही देर में अर्जुन भी वहां आ गया और बोला, आज मैं मदद करूंगा। मैंने हंसते हुए कहा, तुम मेहमान हो, आराम करो। लेकिन उसने जिद की और मेरे साथ खड़ा होकर छोटी छोटी चीजों में हाथ बटाने लगा। उस दौरान हमारी बातचीत फिर से शुरू हो गई, लेकिन इस बार बातों में एक नई सहजता थी, जैसे हम दोनों फिर से एक दूसरे को समझने लगे हो। नाश्ते के बाद वह अपने एग्जाम के लिए निकल गया और मैं अपने रोज के कामों में लग गई। लेकिन आज हर काम करते समय मेरे चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। शाम को जब वह वापस आया तो उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन साथ ही एक संतोष भी था। मैंने उसे पानी दिया और पूछा, पेपर कैसा हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा गया। फिर हम दोनों बालकनी में बैठ गई। हल्की हवा चल रही थी और आसमान में ढलती शाम का रंग बहुत खूबसूरत लग रहा था। हम दोनों कुछ देर तक बिना कुछ बोले उस नज़ारे को देखते रहे। फिर उसने धीरे से कहा कि कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हम हमें अपने आप से ही सवाल करने लगते हैं। उसकी बात सुनकर मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरे मन में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। उन दिनों में हमने बहुत बातें की,
कभी कभी अपने सपनों के बारे में, कभी अपने डर के बारे में, और कभी उन रास्तों के बारे में जिन्हें हमने चुना था। मुझे महसूस होने लगा कि अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा। वह पहले से ज्यादा समझदार और संवेदनशील हो गया है। उसकी बातों में गहराई थी और उसके सोचने का तरीका भी बदल चुका था। धीरे धीरे हमारे बीच एक भावनात्मक जुड़ाव बनने लगा, जो शब्दों से ज्यादा खामोशी में भी महसूस होता था। कभी कभी जब हमारी नजरें मिलती तो हम दोनों ही कुछ पल के लिए चुप हो जाते और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बात को बदल देते। शायद हम दोनों उस एहसास को समझ तो रहे थे, लेकिन उसे नाम देने से बच रहे थे। एक दिन बारिश हो रही थी, मौसम ठंडा था और घर के बाहर बूंदों की आवाज एक अलग ही सुकून दे रही थी। हम दोनों खिड़की के पास खड़े होकर और बाहर गिरती बारिश को देख रहे थे। अचानक उसने कहा कि अगर जिंदगी में कुछ फैसले अलग होते तो शायद आज सब कुछ अलग होता। उसकी उस बात ने मुझे कुछ पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने धीरे से कहा कि हर इंसान अपनी परिस्थितियों के अनुसार फैसले लेता है, और वही फैसले उसकी जिंदगी को दिशा देते हैं। उसने मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। उस पल में हमने बिना कुछ कहे बहुत कुछ समझ लिया था। रात को जब हम कमरे में वापस आए तो माहौल पहले से ज्यादा शांत था। मेरी बेटी सो चुकी थी और कमरे में सिर्फ पल की रोशनी थी। हम दोनों फिर से बातों में खो गए। इस बार बातों में बचपन की यादों के साथ साथ वर्तमान की भावनाएं भी शामिल थी। हमने इस बात को स्वीकार किया कि हमारे बीच जो रिश्ता वह सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसमें गहराई आ चुकी है। लेकिन साथ ही हमने यह भी समझा कि कुछ सीमाएं होती है जिन्हें पार करना सही नहीं होता। उस रात हमने एक दूसरे के प्रति अपने सम्मान और विश्वास को और मजबूत किया, और यह तय किया कि चाहे जो भी हो हमें अपने रिश्ते की गरिमा को बनाए रखेंगे। उस बातचीत के बाद मेरे मन में एक अजीब सा सुकून था, जैसे किसी उलझन का हल मिल गया हो। मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी में भावनाएं आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें सही दिशा देना हमारे हाथ में होता है। उस रात में पहले से ज्यादा शांत मन के साथ सोए और मुझे लगा कि मैं खुद को पहले से बेहतर समझने लगी हूँ। सुबह की हल्की रोशनी के साथ वह दिन भी आ गया जब अर्जुन को वापस जाना था। रात की बातचीत के बाद मेरे मन में एक अजीब सा सुकून था, जैसे किसी के आने से बहुत सी मुक्ति मिल गई हो। लेकिन साथ एक हल्की सी उदासी भी थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो अपनापन घर में लौटा था वह फिर से दूर होने वाला था। मैं जल्दी उठ गई और किचन में जाकर उसके लिए नाश्ता तैयार करने लगी। हर छोटी चीज करते हुए मेरे मन में बीते 7 दिनों की यादें घूम रही थी। कैसे एक अचानक आई मुलाकात ने मेरी सोच और मेरे एहसासों को बदल दिया था। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी उठकर आ गया। उसकी आंखों में हल्की सी नींद और चेहरे पर वही सादगी भरी मुस्कान थी। उसने कहा कि आज जल्दी निकलना होगा, ट्रेन का समय है। मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा, लेकिन कुछ पल के लिए हम दोनों चुप हो गए, जैसे शब्द कम पड़ गए हो। मेरी बेटी भी जाग गई और उसे देखकर फिर से उसे लिपट गई। वह उसे गोद में उठाकर खेलने लगा, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में एक हल्की सी कसक थी। नाश्ता करते समय हमने सामान्य बातें की, लेकिन हम दोनों जानते थे कि यह समय खास है, और शायद इसी वजह से हम उसे हल्का बनाने की कोशिश कर रहे थे। जाने से पहले उसने घर के हर कोने को एक नजर देखा,
जैसे इन पलों को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। जब वह दरवाजे के पास पहुंचा तो कुछ पल के लिए रुक गया। मैंने उसकी तरफ देखा और वह मेरी तरफ देखता रहा। उस नज़र में ना कोई सवाल था, ना कोई जवाब, वैसे एक समझ थी। मैंने हल्के से कहा, अपना ख्याल रखना। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी। और फिर वह मुड़कर चल पड़ा। मेरी बेटी उसे जाते हुए देखती रही और मैं दरवाजे पर खड़ी रही, जब तक वह नजरों से ओझल नहीं हो गया। दरवाजा बंद करने के बाद घर में फिर से वही शांति लौट आई। लेकिन इस बार वह पहले जैसी खाली नहीं थी, क्योंकि अभी शांति के साथ यादों की गर्माहट भी थी। मैं धीरे धीरे अपने कामों में लग गई, लेकिन हर काम के साथ एक नया एहसास जुड़ा हुआ था। मुझे लग रहा था कि इन कुछ दिनों में मुझे अंदर से बदल दिया है। मैंने खुद को पहले से ज्यादा समझना शुरू कर दिया था। मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी में हर रिश्ता एक सीख देख कर जाता है। कुछ रिश्ते हमारे साथ हमेशा रहते हैं और कुछ सिर्फ हमें सही दिशा दिखाने के लिए आते हैं। अर्जुन के साथ बिताया हुआ समय मेरे लिए वैसा ही था। उसने मुझे यह सिखाया कि भावनाएं गलत नहीं होती, लेकिन उन्हें समझदारी से संभालना जरूरी होता है। शाम को जब मैं बालकनी में खड़ी थी तो वह हवा फिर से चल रही थी, लेकिन इस बार मेरे अंदर कोई उलझन नहीं थी, बल्कि एक सुकून था। मैंने आसमान की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ सोचा कि जिंदगी सच में बहुत खूबसूरत है। वैसे मैं इसे सही नजर से देखने की जरूरत होती है। कुछ दिन के बाद मेरी दिनचर्या फिर से शुरू हो गई, लेकिन अब मैं पहले जैसी नहीं थी। मैं अपने हर रिश्ते को और ज्यादा समझने लगी थी। अपने पति के साथ भी मैंने अपनी भावनाओं को और खुलकर साझा करना शुरू किया और यह महसूस किया कि सच्ची खुशी वही होती है जहां विश्वास और समझ दोनों साथ हो। अर्जुन अब दूर था, लेकिन उसके साथ बिताए हुए पल मेरे दिल में एक खूबसूरती याद बनकर रह गई, जो मुझे हमेशा यह याद दिलाते रहेंगे कि जिंदगी में हर मुलाकात का एक खास मतलब होता है। और कभी-कभी कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ हमें खुद से मिलाने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।